Good morning, students. Today we will discuss about the exercise 5.2. Which exercise? 5.2. Question number 1. Y is equal to sine of x square plus 5. Clear? y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अभी बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको. हाउ, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को जो स्टेप्स यूज करने हैं वो ये हैं कि वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन दिस. सबसे पहले में वी आर यूजिंग चेन फार्मूला. कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं? चेन फार्मूला यूज करने जा रहे हैं. अगर चेन फार्मूला यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात. चेन फार्मूला में क्या होगा? सबसे पहले कि जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एज्यूम कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी. हमने क्या एज्यूम किया? उसको टी एज्यूम कर लिया. अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी हो गया, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन टी. वाई इज इक्वल टू साइन टी. अब अगर y इज इक्वल टू साइन टी हो गया बेटे, तो y इज इक्वल टू साइन टी हो गया. तो देयरफॉर अब हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को हमने टी मान लिया. तो हमारा जो ओरिजिनल सम था वो चेंज होके आ गया किसमें? y इज इक्वल टू साइन टी. तो y किसका फंक्शन हो गया? टी का फंक्शन हो गया. अब अगर y t का फंक्शन है तो देन y कैन बी डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t. तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. इसको डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में. तो नोटेशन बनेगा d अपॉन डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ साइन टी. क्या बनेगा बेटा? d अपॉन डी टी ऑफ साइन टी. उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ये देखो इसका फार्मूला बन जाएगा, दैट इज़ व्हाट? कॉस टी. इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग आएंगे बेटा इस पर y जिसको हमने एज्यूम किया था. किसको एज्यूम किया था? ये वाले पार्ट को एज्यूम किया था हमने. लिखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. जब इसको हमने एज्यूम किया था तो यहाँ से इसको आएंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज़ करेंगे? नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी. देखो टी किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो नोटेशन बनेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा अपना डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपना? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0. 5 का डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया बेटा? 0. ये देयरफॉर डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x. इसको नाम दे दिया 2. अब लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग चेन रूल. क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग देयरफॉर बाय यूजिंग चेन रूल. बाय यूजिंग चेन रूल. तो चेन रूल यूज करेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायरमेंट हमारी डी वाई बाई डी एक्स की है. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स. क्या फार्मूला बना बेटा? डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स. दैट इज इक्वल टू, ध्यान दो, अब डी वाई बाई डी टी का रिजल्ट कितना आया था हमारा? कॉस टी आया था. देखो डी कितना रिजल्ट आया था? कॉस टी. क्लियर? इसका रिजल्ट आया था कॉस टी. तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा डी वाई बाई डी टी के प्लेस पे आ जाएगा कितना? कॉस
टी इंटू, अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्या था डी टी बाई डी एक्स, उसका रिजल्ट आया है 2x, बट ये है देखो डी टी बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना है 2x। तो अब रिजल्ट जब 2x है तो इसको हम डी टी बाई डी एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे 2x, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस टी, 2x इंटू कॉस टी। नाउ substitute the value of t, substitute value of t, therefore dy by dx is equal to 2x into cos t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस इज व्हाट फाइनल आंसर। एनी डाउट? अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो देखो ये पूरा सम हमारा सॉल्व होकर यहाँ पे आ गया। क्या है आंसर? लुक हियर, बी केयरफुल, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पहले मैंने क्या लिया, क्वेश्चन लिया, फिर उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या एज्यूम किया, टी एज्यूम किया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू साइन टी बन गया। क्या बन गया बेटा? साइन टी बन गया। फिर हमने उसी वाई इज इक्वल टू साइन टी को डिफ्रेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्ट क्या आया हमारा, कॉस टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर जो उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, एज्यूम किया था, उसको यूज किया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्ट कितना आया, 2x रिजल्ट आया। फिर अप्लाई कर उसको इक्वेशन नाम दिया 2। फिर देन बाई यूजिंग चेन फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दोनों के रिजल्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। Now question number 2. What is question number 2? Look here. Question number 2. Y is equal to cos of sin x. Y is equal to cos of sin x. तो देखो यहाँ पर t किसको एज्यूम करेंगे, जो ऑफ में रहता है ना उसी को t एज्यूम किया जाता है, जो सबसे अंदर होता है। कुल मिला के आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, अंदर वाले को टी एज्यूम करते हैं। तो यहाँ अंदर कौन है, साइन एक्स। तो हम एज्यूम करेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को क्या एज्यूम किया, टी एज्यूम कर लिया। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या बन गया बेटा हमारा, कॉस टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, therefore dy by dt is equal to cos t का फार्मूला माइनस साइन t, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब हम आएंगे बेटा दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरा वाला पार्ट पे हमने क्या एज्यूम किया था, नाउ क्या एज्यूम था बेटा, हमने साइन x को t एज्यूम किया था। तो t इज इक्वल टू साइन x, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो नोटेशन क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं बेटा, तो ये बनता है डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का फार्मूला कॉस x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे, बाई चेन रूल। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया हमने, चेन रूल। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इज दैट क्लियर? Then dy by dx
इज इक्वल, इसका रिजल्ट क्या आया था बेटा हमारा डी वाई बाई डी टी का, दैट इज माइनस साइन टी इंटू, और डी टी बाई डी एक्स का रिजल्ट क्या आया था बेटा कॉस एक्स। दोनों को कंबाइंड करके अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टी। अब क्या करते हैं, इतना पूरा हो गया, इतना होने के बाद हमारा काम होता है बेटा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा हम, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा क्या बनेगा, रिस्पॉन्स क्या बनेगा हमारा रिस्पॉन्स आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टी की जगह पे बेटा कितना आएगा साइन ऑफ साइन एक्स। क्लियर? एनी डाउट? दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ see the result properly. Now see your result. What is the result? देखो एक स्टेप में देखा जाएगा तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा बेटा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स को टी एजेम किया तो फंक्शन हो गया हमारा y इज इक्वल टू कॉस टी। कॉस टी होने के बाद हमने रिजल्ट को क्या एजेम कर लिया, हाँ जब कॉस टी हो गया तो उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू टी, रिजल्ट क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी। फिर हमने टी को एज्यूम कर लिया, वो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, देन डी वाई डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन रिजल्ट इज व्हाट डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये हमारा रिजल्ट हो गया दूसरा इक्वेशन का। फिर अप्लाई कर दिया बाई चेन रूल अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट बना हमारा कितना माइनस साइन टी इंटू कॉस टी। थोड़ा सा इसको अरेंज किया तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टी बन गया। इसके बाद फिर रिसब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू ऑफ टी को, रिसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी, द रिजल्ट इज व्हाट, फाइनल रिजल्ट इज व्हाट, दैट पार्ट। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, now question number 5. Question number 5. What is the question number 5 beta? Y is equal to sin ax plus b upon cos cx plus d. Be careful. Y is equal to ax plus b upon cx plus d. So be careful about that question. What is the part? Question is given according to the sum. It is given that f of x upon g of x, या फिर और हम ये बोल सकते हैं y इज इक्वल टू u अपॉन b। डिवीजन फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिवीजन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उस फार्मूले का मेथड क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। क्या फार्मूला है बेटा, y इज इक्वल टू यू अपन v, दैट v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अगर इस फार्मूले के हिसाब से हम चलते हैं तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा रिजल्ट बनेगा
dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस cx प्लस d इंटू डी बाई dx ऑफ साइन ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस b इंटू डी बाई dx ऑफ cos cx प्लस d होल अपॉन cos cx प्लस d द होल स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा? ये फार्मूला बनेगा। क्लियर? इसको ज़रा नोट कर लो अपनी नोटबुक में। नोट करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, इसको नोट करोगे तो ये नोट कर, देखो ध्यान से। दैट इज इक्वल टू, पहला पार्ट क्या है? कॉस cx प्लस d cos cx प्लस d इंटू कितना है बेटा? इंटू साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b इंटू डी बाई dx ऑफ ax प्लस b। क्लियर? माइनस साइन ax प्लस b इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन cx प्लस d इंटू डी बाई dx ऑफ देखो यहाँ पे मैं रफ करके इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटू डी बाई dx ऑफ cx प्लस d एंड होल अपॉन cos cx प्लस d द होल स्क्वायर। क्लियर? अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये देखो बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो जरा बेटा, ये भी आपका cos ax प्लस b है। क्या है ये? cos cx प्लस d है ये, और ये क्या है? cos ax प्लस b है। दोनों लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? दोनों लिखे जाएंगे। तो दोनों पार्ट लिख दो, cos cx प्लस d विच इज इक्वल टू cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d इंटू c। देखो ये c कहाँ से आया? लुक हियर, c आया बेटा यहाँ से। cx सॉरी वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटू a। ये a आया कहाँ से बेटा? ये a आया यहाँ से, ax प्लस b का डेरिवेटिव करना गया है। इसका डेरिवेटिव करना गया है ax प्लस b का। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू एक्स, देखो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो रिजल्ट कितना बनेगा? a। इस चीज़ को ध्यान रखें। क्लियर? अब ये हुआ यहाँ पे इंटू a। फिर उसके बाद अब हम आएंगे ये वाला माइनस साइन ax प्लस b, यहाँ पे सॉरी ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे साइन ax प्लस b है और ये साइन cx प्लस d है। यहाँ पे माइनस सिंबल है, यहाँ पे माइनस सिंबल है, तो दोनों माइनस माइनस बन के क्या बन जाएंगे? प्लस। तो साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d। क्लियर ना? क्या बन जाएगा बेटा? तो प्लस क्या बन जाएगा? प्लस साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d इंटू ये वाला डेरिवेटिव कितना? c इंटू c डिवाइडेड बाई
cos cx plus d the whole square. Is that clear? अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते बेटा, दैट इज योर फाइनल आंसर. ये इसको आप छोड़ दो इसी पे, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा. या फिर cos a cos b प्लस sin a sin b, लेकिन a और c की वजह से वो फार्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो लीव इट. ओके, therefore you can leave it. Question is what? Now we are on the next page. We are on the next page of this part. Question number 6. Which question? Question number question number 6. What is question number 6? Question number 6. क्या लिखा है बताए? y is equal to cos of x cube into sin square of x raised to 5. सबसे पहला स्टेप यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन हैं, दो फंक्शन है, एक ये और एक ये. हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? टू फंक्शंस. हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर?